आदि अपने हर फेलियर के लिए दूसरी चीजों को ब्लेम कर देता है। वो अपने जेनेटिक्स को ब्लेम करता है, वो अपने लुक्स को भी ब्लेम करता है, इनफैक्ट वो अपनी किस्मत को भी ब्लेम कर देता है। लेकिन वो अपने आप को ब्लेम नहीं कर रहा, वो अपनी बैड हैबिट को ब्लेम नहीं कर रहा। अपनी बैड हैबिट्स को ब्लेम करने की जगह, अपने आप पे काम करने की जगह, वो आदित्य जैसे लड़कों को देख के जेलस फील करता है, जो कि अट्रैक्टिव है, जो कि कॉन्फिडेंट है, जिनकी लोग रिस्पेक्ट करते हैं। बट ऐसा स्टार्टिंग से नहीं था। आदित्य भी एक टाइम पे सब चीजों को ब्लेम करता था सिवाय खुद के, until he took full blame on himself, and वहां से सब कुछ चेंज हो गया। स्कूल फेयरवेल के टाइम पे मैं देखता हूँ कि भाई ऑलमोस्ट सारे लड़के किसी ना किसी की कोई ना कोई गर्लफ्रेंड है या कोई किसी से बात कर रहा है। सब बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है, सब बहुत ज़्यादा सोशल है, और वहाँ पे मैं एक कोने में खड़ा हुआ हूँ। मेरी वो 2-3 लोगों को छोड़ के, 2-3 लड़कों को छोड़ के किसी से बात नहीं हो रही थी। उस टाइम पे मेरे को इतना ज़्यादा लोनली लग रहा था ना, सिर्फ लड़कियों की वजह से नहीं, लेकिन मेरे को इतना ज़्यादा लोनली लग रहा था ना। मेरे को लग रहा था कि भाई मेरे को भी जाके सबके साथ मिलना है, सबसे बात करनी है, सबके साथ डांस करना है, सबके साथ एंजॉय करना है, लेकिन मैं क्यों नहीं कर पा रहा, मैं क्यों इतना अंडर कॉन्फिडेंट हूँ। और उस टाइम मैं सब चीज़ों को ब्लेम करता हूँ, मैं अपने लुक्स को ब्लेम करता हूँ। मैं कहता हूँ अपने आप से कि भाई मैं गुड लुकिंग क्यों नहीं हूँ। मैं अपने जेनेटिक्स को ब्लेम करता हूँ, बट मैं ये नहीं देखता कि भैंचोद मैं वर्कआउट ही नहीं कर रहा। लिटरली मैं 15 किलो ज़्यादा ओवरवेट हूँ, मैं रोज़ गंद खाना खा रहा हूँ, मैं कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहा, मैं दिन भर वीडियो गेम्स खेल रहा हूँ, मैं दिन भर मूवीज़ देख रहा हूँ। तो ऑब्वियसली भाई मेरे सोशल स्किल्स नहीं होंगे, ऑब्वियसली मैं कॉन्फिडेंट फील नहीं करूंगा। लेकिन उस टाइम मेरे को ये बातें हो रही थी मेरे सामने, लेकिन मेरी नज़र भी नहीं पड़ रही थी इन बातों पे। मैं बाहर की चीज़ों को ब्लेम कर रहा था। मैं अपने दोस्त को कहता हूँ कि भाई मेरी किस्मत ही ख़राब है भाई, तभी मेरे से कोई लड़की बात नहीं कर रही, तभी मैं भाई कुछ नहीं कर पा रहा अपनी लाइफ में। अगर मैं गुड लुकिंग होता या मेरे जेनेटिक्स बहुत अच्छे होते तो शायद मेरी लाइफ बहुत ज़्यादा अच्छी होती, मैं कॉन्फिडेंट फील करता। लेकिन टाइम के साथ साथ जब मुझे मैच्योरिटी आई, तब मेरे को रियलाइज़ हुआ कि भाई एज अ मैन you need to take full responsibility of yourself। like भाई बीइंग अ मैन, भाई मेरे हिसाब से ठीक है, बहुत अलग अलग डेफिनेशन हो सकती है, लेकिन बीइंग अ मैन मेरे हिसाब से है कि आप कितने लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा सकते हो। और फर्स्ट स्टेप है अपनी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाओ। अपनी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाओ, अपनी खुद की लाइफ चेंज करने के लिए भाई काम करो। देन यू विल बिकम अ फकिंग मैन ब्रो। लाइक आई स्वेयर भाई, यही ट्रांजिशन होता है ना जब तुम वो एज में होते हो ना, लेट टीन्स में होते हो, 16 17 18 साल, ठीक है, या 19 में भी हो सकता है, तुम बहुत ज़्यादा लेट हो चुके हो, तुम्हें रियलाइज़ नहीं हो गया। लेकिन जिस दिन तुम्हें रियलाइज़ हो जाता है ना कि भाई कोई तुम्हें बचाने नहीं वाला, कोई तुम्हारे लिए कुछ नहीं करने वाला, तुम्हें खुद ही करना पड़ेगा, तब से तुम्हारी लाइफ चेंज हो जाती है भाई। आई स्वेयर भाई, मेरे को लाइक लिटरली लगता है एज अ मैन तुम्हारी 2 डेट ऑफ बर्थ है। पहली जिस दिन तुम पैदा हुए हो, और दूसरी जिस दिन तुम्हें ये रियलाइज हो जाता है दैट नोबडी इज कमिंग टू सेव यू। तुम्हें खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद उठानी पड़ेगी। और जब मुझे ये चीज़ रियलाइज होती है, तब से तब से अगर मैं अब ऐसे पीछे मुड़ के देखूँ ना, मेरी लाइफ कंप्लीटली चेंज हो चुकी है। और मुझे तो भाई लिटरली लगता है कि दिस इज जस्ट अ फकिंग स्टार्ट। अभी तुम खुद देखोगे 1-2 साल में कि जो मैं चीज़ें तुम्हें बता रहा हूँ कितनी ज़्यादा सही थी। बहुत ना ईज़ी होता है भाई बाकी चीज़ों को ब्लेम करना, अपनी किस्मत को ब्लेम करना, अपने लुक्स को ब्लेम करना, अपने जेनेटिक्स को ब्लेम करना, पॉर्न वेबसाइट को ब्लेम कर देना, गेम्स को ब्लेम कर देना, जंक फूड को ब्लेम कर देना। बहुत ईज़ी होता है, क्योंकि जब तुम किसी और के सर पे ठीकरा डाल देते हो ना, तब तुम अपने हाथ खड़े कर देते हो कि भाई अगर ये नहीं होता तो, अगर ये नहीं होता तो ऐसा हो जाता। ये तो के चक्कर में ना तुम फँस के रह जाओगे, तुम्हारी लाइफ़ कभी नहीं बदलने वाली। तुम्हारी लाइफ़ तभी बदलेगी जब बोलोगे कि भाई ये चीज़ें मैटर नहीं करती। मैं क्या कर रहा हूँ? मेरे पे सब कुछ डिपेंड करता है। जब तुम ऐसे सोचने लग जाओगे ना, जब तुम अपनी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाओगे, उस दिन के बाद से तुम्हारा माइंडसेट, तुम्हारा कैरेक्टर सब कुछ बदल जाएगा। और अगर तुम्हें मेरी और हेल्प चाहिए तो तुम नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को चेकआउट कर सकते हो। फर्स्ट लिंक मेरी फ्री कम्युनिटी का है, सेकंड लिंक मेरे पेड कोर्स का है। अब हम मिलेंगे कल रात 8 बजे नेक्स्ट वीडियो में।